हेलो एवरीवन, हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला है कि एक्सेस करेंट वर्कफोर्स। जो करेंट वर्कफोर्स है उसको एक्सेस करना, उसको मैनेज करना, ये पहला काम है। एक्सेस करेंट वर्कफोर्स, जो लोग रनिंग में है, उस रनिंग में जो लोग हैं, मतलब जो लोग जो है सो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, उसको एक्सेस करना, ये काम किसका है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। उसके बाद है फोरकास्ट फ्यूचर नीड्स। अब कई बार क्या होता है कि कोई जो है सो नया प्रोजेक्ट आने वाला है या नया प्रोजेक्ट जो है सो आ गया है, तो इन फ्यूचर जो है सो बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होगी या फिर प्रॉपर स्किल्स के लोगों की ज़रूरत होगी। तो उसको फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में किस तरीके का डिमांड ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, इस फ्यूचर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फोरकास्ट करना, मतलब का अंदाज रखना, ये भी काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। उसके बाद गैप का एनालिसिस करना। कभी ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन होगा, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है तो उसके बाद रिसेशन होगा, तो इसका भी एनालिसिस करना, इस गैप का एनालिसिस भी करना किसका काम है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। गैप का एनालिसिस का भी काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। तो एक्सेस करना करेंट वर्कफोर्स को, करेंट वर्कफोर्स जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं कि जो रनिंग लोग हैं उसको कैसे आप एक्सेस करें। दूसरी बात है कि फोरकास्ट करें फ्यूचर के नीड्स को, कि भविष्य में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी बात है कि गैप का एनालिसिस करें कि कब जो है सो किस तरीके का रिसेशन आ सकता है, किस तरीके का प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, किस तरीके का टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर रहा है, मार्केट में जो है सो काम बंद हो रहा है, तो इसको भी एनालिसिस करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्वाइजेशंस, समय समय पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना। उसके बाद अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको एक्वाइज करना। उस अच्छे टैलेंट को क्या करना, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और फिर उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। उसका सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई टीम लीडर है और उसके नीचे कर्मचारी है। अब सपोज कीजिए टीम लीडर जो है सो क्विट कर दिया, ठीक है ना, किसी भी कारण से जो है सो ऑर्गेनाइजेशन से क्विट किया, तो आपको ये हमेशा बैकअप रखना पड़ेगा कि आखिर उसका जो प्लेस है उसको कैसे जो है सो किससे रिप्लेस आप कर सकते हैं, उस प्रॉपर पोजीशन को किससे, उसका रिप्लेसमेंट तैयार रखना, ये भी काम ह्यूमन रिसोर्स का है कि सक्सेशन का प्लानिंग करना हमेशा। कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, आपको लग रहा है कि वो जो है सो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता है, तो पहले ही आप उसका क्या करें, तो सक्सेशन प्लानिंग करें, उसको पहले प्लान करके रखें कि इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। उसके बाद मोनीटर और एडजस्ट, चीज़ों को मोनीटर करना और फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार, ऑब्जेक्टिव के अनुसार उसको क्या करना, तो एडजस्ट करना। तो ये 7 पॉइंट हम लोगों ने समझा। सबसे पहला है एक्सेस करेंट वर्कफोर्स, करेंट वर्कफोर्स को एक्सेस करना, फोरकास्ट करना, फ्यूचर के डिमांड के अनुसार जो नीड्स है उसको फोरकास्ट करना, गैप का एनालिसिस करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट और टैलेंट का जो है सो रिक्रूटमेंट करना और फिर टैलेंट को एक्वाइज करना कि जो प्रॉपर टैलेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हमेशा। उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज कराना। उसका सक्सेशन प्लानिंग, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अगर क्विट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस पोजीशन पे आप किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट तैयार रखना। उसके बाद मॉनिटर और एडजस्ट करना। तो ये 7 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट के तहत। ओके, थैंक यू।